क्या सभी लोग बुला लिए बाहर से? सभी लोगों को नमस्कार और सभी पत्रकार साथी जो हमारे मित्र हैं लंबे समय से और जो धात को एक लंबे समय से जानते हैं कि धात अलग अलग तरह की सामाजिक गतिविधियां समय समय पर करती है, जिसमें हमारे चाहे भाषा का सवाल था, हरेला को हम सब जानते हैं। धात में किस तरह से आप सब लोगों के सहयोग से जो मीडिया का सपोर्ट रहा, उससे हमने हरेला को एक स्थान दिलाने में हम सब लोगों की बड़ी भूमिका रही और आज हरेला हमारा एक प्रमुख पर्व है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर हमारा जो भी सामाजिक गतिविधि है उनका प्रेस का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने मेरे बात को बहुत दूर तक पहुँचाया। उसी का असर रहा है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयास सफल हुए। आज हम आपके पास दोबारा से इसी अपेक्षा से आए हैं कि हम एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके बीच में आए और जिस बात को हम 3 साल से उठा रहे हैं और वो बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है कि एक समाज मंडी में बिकने वाले एक फल का सवाल है, लेकिन वो बात वो इस तरह से गहरी है। उस फल के साथ बहुत सारी एक छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल जुड़े हुए हैं, तो उन पर हम अपनी बातचीत रखेंगे। हम लोग उत्तराखंड के सिट्रस फल यानी कि जो खट्रस फल जिन्हें कहते हैं कि माल्टा, नींबू, नारंगी, गलगल, जो पहाड़ में नैसर्गिक रूप से कई सालों से हो रहे हैं, उनके सवाल को लेकर के एक पहल कर रहे हैं, एक बड़ा अभियान चलाने वाले। ये अभियान हर वर्ष 1.5 से 2 महीने तक हम समाज के बीच में चलाते हैं। इसका मकसद 2 है। एक, हम चाहते हैं कि आम समाज हमारा साथ दे और इन फलों का उपभोग करे, और दूसरा, हम चाहते हैं कि शासन इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहाड़ में अगर कुछ अच्छा उत्पादन हो रहा है तो उसको एक सही बाजार मिले, उसको सही वैल्यू मिले और उसको सही स्थान मिले। आम समाज से हमने कहा है कि सर्दी में माल्टे का फल जरूर खाएं। उसके 2 कारण हैं। एक, इसलिए खाएं कि माल्टा और नारंगी और जो गलगल है वो अपने व्यवहार के कारण एक प्योरली ऑर्गेनिक फल है, जिसकी जड़ में ना तो कोई पेस्टिसाइड ना केमिकल, उसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं होता भारी हस्तक्षेप जिससे उस फल में किसी भी तरह से फर्टिलाइज मतलब केमिकल आने की संभावना हो। और दूसरी बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में अलग अलग सरकारी योजनाओं में अलग अलग होने के चलते आज माल्टा ही एक ऐसा फल है जो आपको पहाड़ में लगभग हर जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत आसानी से उग जाता है, सर्वाइव कर जाता है और फलत देने लगता है और बड़ी मात्रा में फल भी देता है। तो इसलिए अगर इसको आम लोग इसे कंज्यूम करेंगे तो न केवल उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि उन किसानों को भी बेस मिलेगा। तो ये हमारा एक बेसिक अपील थी, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। पर इसका जो डेटा है ये क्या है और इसमें कहाँ लैक्यूना है, जबकि सरकार खुशहाल सर जो हमारे हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि इसमें कहाँ लैक्यूना है, क्यों ऐसा हुआ कि इतने बड़े प्रोडक्शन होने के बाद भी वो खेतों में सड़ जा रहा है, गिर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हम सब लोग जो पहाड़ के रहते हैं, आप अपने गाँव में पता कीजिए, हर गाँव में एक माल्टे का पेड़ जरूर होगा। वो ऐसी भाई बंदी में जा रहा है, वो कोई बाजार नहीं बना, जबकि हिमाचल परसिमन से लेकर तमाम तरह के फलों का एक बाजार बनाया उन्होंने और हर किसान को उसका कुछ ना कुछ लाभ मिला। तो माल्टे को लेकर के मैं चाहूँगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं खुशहाल सर बताएं। पहले मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी लेता हूँ धात की। हमारे सर सबसे लास्ट में सर डॉक्टर खुशहाल बैठे। डॉक्टर खुशहाल उद्यानिकी एक्सपर्ट हैं और फलों पर इनका काम रहा है, पर लगभग 50 साल की जर्नी है। सर जिला उद्यान अधिकारी रहे, अलग अलग पदों पर है उद्यान में और कंसल्टेंसी भी की है। उत्तम सिंह रावत जी जियोलॉजिस्ट रिटायर्ड हैं, हमारे सामाजिक साथी हैं। लोकेश नवानी जी धात के अध्यक्ष हैं। हर्षमणि व्यास जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं और अलग अलग तरह के सामाजिक संस्थाओं से उनका हस्तक्षेप रहा है। प्रोफेसर वीरानंद मोड़ाई हमारे प्रिंसिपल रहे हैं SGR डिग्री कॉलेज के। उसके साथ हमारी टीम में सुरेश कुकरेती जी, मेजर महावीर रावत जी, हिमांशु जी, शुभम और नीलेश भी यहाँ पर मौजूद है। हम सब लोग इस बात को आज प्रेस के माध्यम से और अगले 1-2 महीने तक अपनी वैन एक्टिविटीज़ के माध्यम से समाज से अपील करेंगे कि माल्टे के लिए सपोर्ट चाहिए। आप भी खरीदिए, सरकार पर भी दबाव बनाए कि वो इस फल का समर्थन करें। तो मैं चाहूँगा सर खुशहाल सर सबसे पहले जो माल्टे का जो मांग पत्र हमने तैयार किया है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट पे अपनी सी बात रख देंगे छोटी सी, उसके बाद हम सवाल ले सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
और इसका श्रेय मैं दात संस्था को देता हूँ। ये संस्था इसे भी मैं 2-2.5 साल पहले जुड़ा, और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ही इन्होंने जो है इसको, जिसका संरक्षण और संवर्धन पर विशेष रूप से इनका जोर रहता है। तो मैं विषय पर आता हूँ। आज हम लोग माल्टा फल की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, जैसे ही नवंबर दिसंबर का माह आता है तो माल्टा फल जो है वो चर्चाओं में आ जाता है। अमूमन अखबारों की सुर्खियों में आएगा, कई सोशल मीडिया में उसमें आएंगे, लेकिन वो सब नकारात्मक दिखाई देगा आपको। कोई किसान कहेगा कि मेरे फल सारे गिर गए, चिड़ियाएं खा गई, बंदर खा गए, या बाजार भाव नहीं मिल पाया। आज की तारीख में भी पौड़ी से या पौड़ी जनपद के आसपास के कई लोग मेरे पास फोन करते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित लोग, तो वो कहते हैं कि साहब मेरा माल्टा फल तैयार हो गया लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। और एक दो से हमने अप्रोच की भी, तो वो जाके कहे कि साहब हम 10 रुपए किलो जो है आपसे माल्टा लेंगे, और एक ग्रेड का पूरा साइज है, रस जूस है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मेरा मानना है कि प्रचार प्रसार ना होना। केरल का नारियल, मतलब इससे 10-20 साल पहले तो कोई जान नहीं चाहे थे, है ना। आज घर घर जो है हर डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि साहब आप, अब तो खैर उसके उसमें भी आने लग गए कि साहब कि उससे क्या क्या नुकसान भी हैं, लेकिन पहले उन्होंने इतने फायदे गिना दिए कि आज घर घर जो है आप जाएंगे तो सुबह लोग जो है बजाय सादा पानी पीने के, जो पैसे वाले लोग हैं, वो नारियल का पानी पीते हैं। यहाँ तक कि उसका जो बाहर का छिलका है उसका कोकोपीट करके, आप लोग जो सॉइल मीडिया उसमें करते होंगे, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर करते होंगे, फ्लैट्स वगैरह में रहने वाले, जो सॉइलस मीडिया जो बनता है वो उसकी जो बाहर का छिलका होता है उसी को बारीक पीस करके, कहने का अभिप्राय है कि उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी थी कि वो नारियल आज घर घर के लिए पॉपुलर है। लेकिन हम लोग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी अपेक्षा की गई थी कि हमारा माल्टा फल ये लोगों के घर घर पहुंचेगा, जबकि माल्टा अपने आप में एक स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, औषधि गुणों से भरपूर फल है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा उसमें है आंवले के बाद। वो पाचन तंत्र को सही रखता है, उसमें रेशा है, उसमें आयरन है, उसमें फॉस्फोरस है। मतलब कहने का मतलब है कि सारे विटामिन जो भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो माल्टा के फल में है। इसके अलावा उसका जो बाहर का छिलका है वो सौंदर्य प्रशासन के काम में आता है। जितने भी आप देखते होंगे सौंदर्य प्रशासन में जिसमें भी इसेंस आती है सिट्रस की, वो ज़्यादातर माल्टा का जो छिलका होता है उसका ही उसमें ये प्रयोग करते हैं। दूसरा, उसका जो इसेंस है, उसका जो तेल है सिट्रस करके, वो काफ़ी महंगा बिकता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी उसको प्रचार प्रसार न मिलने के कारण उसको हमें मार्केट आज की तारीख पे नहीं मिल पा रहा है। माल्टा एक ऐसा फल है जो कि पर्वतीय उत्तराखंड की क्लाइमेट को सूट करता है। 1000 मीटर माने 300 फीट ऊंचाई से लेकर के और 2000 मीटर माने 600 फीट ऊंचाई तक के जो भी स्थान आपको दिखा देंगे उत्तराखंड में, अगर आप आजकल जाएंगे तो हर जगह जो है पेड़ों पे माल्टा और गलगल जो है वो आपको लटका हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ऐसे कम फल हैं, क्योंकि हर फल की एक लिमिट होती है। कोई 1000 मीटर में होगा तो 1000 से 1200 तक होगा, या कोई 1200 पे है तो 1200 से 1300 फीट तक होगा। लेकिन एक माल्टा एक ऐसा फल है कि जो कि 1000 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक के स्थानों पर होता है। इस पर न कोई बीमारी न कोई रोग, और आप देखेंगे कि बगीचे भी कम है। मतलब ऐसे भी नहीं कि उसका प्रॉपर लेआउट किया गया हो, अच्छी वैरायटियों के पेड़ लगे हों, है ना। घरों में आप जाएंगे तो अमूमन हर घर के मेड़ पे 2-2, 4-4 पेड़ जो है हर एक उसमें दिखाई देगा। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 10,000 हेक्टेयर में लगभग 10,000 मतलब 9,111 हेक्टेयर दिखा रखा हूँ। 10,000 हेक्टेयर में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है, और उनसे 36,991 मैट्रिक टन उत्पादन उनसे होता है। मतलब लगभग 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर माने हो गया आपका 50,000 नाली में, है ना। और 36,000 या 40,000 लगा लो मैट्रिक टन उत्पादन होता है। विभागीय आंकड़े विश्वसनीय इससे नहीं है कि इससे 1 साल पहले इनके, अगर आप ये आती है ना आर्थिक रिपोर्ट आती है जो इनके जो विधानसभा पटल पर रखी जाती है, तो उसमें 22-23 में इनके जो आंकड़े थे वो 20,000 या 21,000 हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन दिखाया और 90,000 मैट्रिक टन उत्पादन दिखाया है। लेकिन अब 23-24 में
कुछ मीडिया में समाचारों पत्रों में या कई जो इन लोगों ने बाहर से बुलाए होंगे कि भैया ये हमारा इतना उत्पादन हो गया, फैक्ट्रियां लगाओ। तो जब उन्होंने देखा तो साइट पे तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। तो अब उन्होंने चेंज करके, तो आज की तारीख में जो इनका वास्तविक डाटा है वो 10,000 हेक्टेयर में और 36,000 मेट्रिक टन जो है इनका उत्पादन इन्होंने दर्शा रखा है। तो माल्टा की कई विशेषताएं हैं इसमें। जो ये हमें इसमें इनकी जो क्वालिटी में गिरावट नहीं आई माल्टा में, इसमें एक विशेष गुण होता है माल्टा में। ये कोई इस तरह का नहीं है कि साहब उद्यान विभाग की विशेष प्रयासरत से या माल्टा बहुत ज्यादा हो गया हो। इसमें ज्यादातर जो बगीचे हैं वो किसानों ने अपने बीज निकाल करके और उसके पौधे बनाए हैं। तो इसमें सीट्रस फ्रूट में एक विशेषता होती है, हम लोग उनको न्यू सेलर सीडलिंग कहते हैं। जैसे अपना एक दाना बीज बोएंगे आप, तो उसमें 2 या 3 पौधे निकलते हैं। आप कभी भी एक नींबू का बीज बोएंगे तो उसमें होता क्या है कि जो जाइगोटिक माने जो परागित जो होगा, जिसके चांसेस होते हैं कि वो बीज जो पौधा होगा और उसके गुण अच्छे नहीं होंगे, तो वो अमूमन धीरे धीरे बारीकी रहता है और मर भी जाता है। तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से वो माल्टा वहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो किसानों के अपने बोए हुए पेड़ हैं, और इसीलिए उनकी वैरायटी जो है वो मेंटेन है। जैसे उसमें कहीं कहीं आपको ब्लड रेड सा माल्टा दिखा देगा, क्या कहते हैं नेबल वास्टिंगटन जो वैरायटी है, तो पुराने लोग लाए होंगे, वैरायटी भी लाए होंगे, तो अभी तक भी वो मेंटेन है। इसके अलावा आज की तारीख में मतलब एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, हम लोग सेब खाते हैं। किसी सेब उत्पादक से आप ये पूछना कि तुम कितने स्प्रे करते हो, इसमें कितने छिड़काव करते हो, आप सुन के ताजुब करेंगे। आप हिमाचल का शेड्यूल निकालेंगे, स्प्रे शेड्यूल, सेब के बगीचे में 14 स्प्रे करते हैं वहां, और खतरनाक खतरनाक जो है रसायन डालते हैं। 14 तो तब है जब उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, वो केवल और केवल प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, मतलब बीमारी ना आए। 14 स्प्रे होते हैं, फूल आने से लेकर के और पतझड़ से लेकर तक के 14, और बड़े खतरनाक खतरनाक जो है स्प्रे, मतलब फंजीसाइड, क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड, ग्रोथ हार्मोन भी डालते हैं, पीजीआर कहते हैं हम लोग, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो लेकिन एक माल्टा फल एक ऐसा फल है कि जिसमें किसी तरह का ना तो उसमें हम लोग इनपुट देते हैं, कोई खाद देते हैं, और न ही उसमें जो है किसी तरह का कोई कीटनाशक या ब्याजनाशक दवा का उसमें स्प्रे करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा इतना सुंदर माल्टा है, स्वास्थ्यवर्धक है, औषधि गुणों से भरपूर है, लेकिन फिर भी इसको जो है मार्केट नहीं मिल पा रहा। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पर इसको विचार करना चाहिए। अच्छी बात क्या हुई कि दाद संस्था के प्रयास ये कहूँगा मैं, क्योंकि इससे पहले तो राज्य बने 25 साल तक हमने भी नहीं सुना था उसके बारे में कभी इतनी चर्चाएं हुई हों। जब आपने 2-2.5 साल पहले इसको चर्चाओं में लाए माल्टा को, मैं 2-2.5 साल से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को यहाँ आए थे, तो उन्होंने माल्टा फल की जिक्र किया था और उसकी विपणन के लिए भी सरकार को निर्देशित किया। ये उनके संज्ञान में बात आई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दाद संस्था की तरफ से कि ये कम से कम इसको मीडिया प्लेटफॉर्म में लाए और उसमें एक जन जागृति का जो है इन्होंने ये कार्य किया। अभी तक जो सरकार के प्रयास हैं, क्योंकि मैं इस विभाग में कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्थाओं से भी जुड़ा रहा सेवानिवृत्ति के बाद भी, तो शुरू के उसमें जब ये माल्टा फल मतलब 90 के दशक में या 80 के दशक में जब ये काफी मात्रा में हो रहा था, तो इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम को देने की बातें हुई। फिर इसको कुमाऊं मंडल में देने की बातें हुई कि साहब कुमाऊं मंडल इसको बेचेगा। इनको एक अनटाइड फंड करके दिया गया, रिवॉल्विंग फंड, कि भाई ये पैसा आपको दिया जाता है, आप इतना का माल्टा खरीद दीजिए, इसको बेचिए, कानपुर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, लखनऊ ले जाओ। गए भी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी इनका फेल हुआ, नहीं चला। फिर ये हुआ कि साहब की यात्रा इसमें तिलवाड़ा में, ये जो अगस्मुनी तिलवाड़ा है रुद्रप्रयाग वाले, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी थी बहुत बड़ी, और केवल उसका काम ये था कि माल्टा फल का वहाँ पे जूस निकालेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे, उसके बॉटलिंग प्लांट होगा और यात्रियों को गर्मियों के टाइम पे हम लोग बेचेंगे। उसमें भी करोड़ों रुपए लगे, वो बना, प्लांट बना, सब कुछ हुआ, 1-2 साल तक चला, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हुआ। उसके बाद 90 के दशक में या 2000 के आसपास मटेला, जो कोसी मटेला है अल्मोड़े में, वहां पे एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। उस जमाने में 13-14 करोड़ का था वो, और इसी पर्पज से बनाया गया कि माल्टा के फल को हम स्टोर करेंगे और उसके बाद उसको गर्मी के सीजन में हम इसको ऑफ सीजन में इसको बेचेंगे। लेकिन वो फेल हुआ। बल्कि आप लोगों ने उन दिनों एक बेनी प्रकरण काफी देर चला था, वो सारा साउथ इंडियन वो था, सारा पैसे से किसानों से लिया, भाग गया था। तो इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन वो कहीं भी सफलता नहीं मिली। इधर
अभी जो है इसको जीआई टैग दिया गया माल्टा को। आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया में चला साहब कि जीआई टैग माल्टा को दे दिया गया, और भी कई उत्पादों को दिया गया। तो जीआई टैग क्या होता है कि एक सिंपल होता है, एक एक टैग हुआ उसकी कि ये इन भौगोलिक परिस्थितियों में या इस क्षेत्र विशेष में ये उगता है और इसकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह से एक अच्छी पहल थी सरकार की कि इसको जीआई टैग मिला। लेकिन अफसोसजनक स्थिति यह है कि लोगों किसानों को तो पता ही नहीं कि जीआई टैग है क्या वाला। मतलब जब 10 रुपए किलो भी कोई लेने को उनका तैयार नहीं है माल्टा, तो उसको तो कोई उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जीआई टैग भी इसको दिया गया। फिर आपने पढ़ा होगा 1 साल पहले कि पूरा हेडलाइंस में था, माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट थे, कृषि मंत्री जी के, कि पहाड़ के माल्टा से गोवा में बनेगी शराब। काफी पेपरों में आया। तो खैर वो माल्टा पहाड़ के माल्टा की तो नहीं बनी, लेकिन एक माल्टा ब्रांड जरूर जो है वो टेट्रा पैक में 200 ml का वो काफी उसमें जो कि देसी शराब भर के वो काफी प्रचलन में दिखाई दिया बाजारों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य बने 25 साल हो गए, एकमात्र फल हमारा जो है माल्टा जो है केवल उत्पादन में जो एक्चुअल में जो दिखाई देता है। मतलब अभी हम लोग गंवानी गए थे आपके गांव में, तो किसी ने एक प्रश्न किया था मेरे से कि आप माल्टा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप बताओ तो कौन सा फल आपको पहाड़ में दिखाई दे रहा है। मतलब क्योंकि दिखाई दे रहा हो और उसके सारे औषधीय गुण हैं, पौष्टिक है, उसकी बड़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार न होने के कारण हम लोग उसको जो है उसका वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए धात संस्था ने ये किया कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और इन्होंने उसमें कई बिंदु रखे हैं। हमारा माल्टा अगर सरकार चाहती तो ये ऑर्गेनिक करके आप कहीं चले जाइए बड़े शहरों में, एमएनसीज में, और आप किसी भी उसमें दुकान में या किसी भी उसमें जाएंगे तो जो बाहर का जो माल्टा है वो 150-200 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। और हमारे माल्टे को लोग 10 रुपए या 15, उसकी बोली जो है 10 रुपए लगा रहे हैं कि साहब 10 रुपए लेंगे या 15 रुपए लेंगे। सरकार अब इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताती है। तो पहले 7 था, फिर 8 हुआ, 9 हुआ, हो सके इस साल 10 हो जाए। हाँ 10 ही है। हाँ ये 10 रुपए जो है, और वो भी किसान तोड़ेगा, उनके कलेक्शन सेंटर तक लाएगा। तो हमारा कुल प्रयास ये है धात संस्था के माध्यम से कि सरकार अब इसको संज्ञान में ले। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के जो डिपार्टमेंट जो बने हैं, कहने को यहाँ पे उत्तराखंड औद्यानिक परिषद बना हुआ है, उस पर हजारों ने करोड़ों का खर्चा आता होगा उसके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, वो करने के लिए। और जबकि उसके काम गाइडलाइन आप पढ़ेंगे, आप गूगल करिए उत्तराखंड औद्यानिक परिषद, तो उसका काम ही यही है विपणन कराना, फलों का जो यहाँ के उत्पाद है उनका विपणन करवाना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनके उत्पादकता बढ़ाना, इस तरह के कार्य हैं। लेकिन वो कहीं सक्रिय रूप से उत्तराखंड औद्यानिक परिषद जो है वो कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो हम लोग जो है देहरादून के वासिंदे जितने हैं, भले अभी इसमें कई लोग कहेंगे, कई कमेंट आएंगे, फेसबुक में देख डालेंगे कि साहब आप देहरादून में जाके तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, पहाड़ में तो आके तो करो। तो जो हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कम से कम एक प्रेशर ग्रुप तो बना सकते हैं सरकार पर कि अरे भैया ये सरकार की योजना है, माननीय मोदी जी इतना हजार करोड़ रुपया तुम्हें दे रहे हैं, कम से कम इसको किसानों तक तो पहुँचाओ। तो इस उद्देश्य में अगर हम प्रयास करें, और यही हम लोगों का प्रयास है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। बाकी ये मांग पत्र महंगाई जी ने बनाया, बड़े सोच विचार किया। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, सरकार ने ऑर्गेनिक स्टेट करके कई प्रचार प्रसार किया, और उसके लिए कई जनपद जो हैं वो ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित कर रखे हैं। जैसे रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, 1-2 और जिले कर रखे हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करने के माने हैं कि उस ऑर्गेनिक जिला घोषित करने के माने हैं कि उस जिले में कोई किसी भी केमिकल का प्रयोग किसी भी फसल में प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा मानना, ऐसा कई ब्लॉक भी ऑर्गेनिक घोषित किए हुए हैं। तो हमारा कहना यह है कि संस्था के माध्यम से सरकार को ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जब आपने वो जिला ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है 4-5 साल पहले, या ये ब्लॉक ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है, तो उन गरीब किसानों के जितने भी उत्पाद हैं आप उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों नहीं कराते, प्रमाणीकरण क्यों नहीं करवाते। अगर वो सर्टिफिकेट, देखो मैंने बोला कि मेरा माल्टा ऑर्गेनिक है, लेकिन जब तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं।
तो सरकार जो है, जब सरकार ने जिले ऑर्गेनिक घोषित कर दिए हैं, वहाँ पे किसी तरह का केमिकल ऑन रिकॉर्ड जो है कहीं नहीं पड़ रहा है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहा, तो जितने भी उत्पाद हैं उनके, चाहे वो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये जो भी उत्पाद कर रहे हैं, सब्जी उत्पादित कर रहे हैं, मतलब हम लोग खाली कहते तो हैं कि साहब पहाड़ की सब्जी है, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन प्रूफ क्या है? अगर किसी ने कहा क्या प्रमाण है, तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास करे और प्रेस क्लब के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से ये चीजें आनी चाहिए। देखो अब पत्रकारों का और जिनका जागरूक जो नागरिक है उनका दायित्व ये बनता है कि जो सही चीजें हैं वो कम से कम जनता के हित में आनी चाहिए। और आज अगर हम जो लोग पहाड़ पे हैं उनको बाघ खा रहा है, गोणी बांदर उनको अलग तंग कर रहे हैं, मतलब किस कंडीशन में वो लोग हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों को बचाए हुए हैं, तो कम से कम देहरादून में रह करके उनकी बातें, उनकी चर्चाएं तो हम लोग कर सकते हैं। ये सवाल ले सकते जी। हाँ जी, आप जिला उद्यान अधिकारी भी रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपको तो नॉलेज होगी इस बारे में कि कहाँ पर ये कमी है, क्या होना चाहिए। आप पद पर बैठे हुए आपको हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपका। देखो हाँ, सरकार के भरोसे बार बार सरकार के भरोसे सरकार करना चाहिए, सरकार करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है, तो ऐसे में अगर कोई निजी व्यापारी, बड़े व्यापारी आपके सामने आते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, तो क्या होना चाहिए, इसका उपयोग कैसे होना चाहिए। सरकार की तरफ मुंह देकर के बैठना, इतने सालों से मार्केट मतलब 25-30 साल हुए सुनते आज तक सरकार कुछ करती है, तो बजाय सरकार की तरफ टके लगा के देखना। आपका अनुभव है, आप यदि कुछ मशवरा दीजिए बड़े व्यापारियों को, गूगल पे आ गए, सब कुछ आ गए नेट पे, ऐसा भी प्रदेश की एक नई चीज निकल के आए जी, कि सरकार को देखने के बजाय आप लोगों ने संस्था में। बहुत सही प्रश्न आपने किया, और इसी वजह से हम लोग भी दास संस्था से जुड़े हुए हैं कि हमारा कोई मकसद सरकार को ये अपेक्षा नहीं है कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग हो और सरकार के पैरेलल हम काम करें। देखो अच्छे काम भी हो रहे हैं। मैं अभी पिथौरागढ़ गया था, एक करनाली छीना एक जगह है, वहाँ पे एक संस्था, ये जो पहले आजीविका था ना, UGBS करके संस्था थी, अब रीप करके चल रही पहाड़ में, पहले आजीविका करके थी, मैं उसमें कंसल्टेंट था। तो मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे इतना सुंदर वो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक दीपक बिष्ट थे उसके इंचार्ज, पौड़ी में आजकल। वहाँ पे पूरा लोकल, पूरा पिथौरागढ़ का माल्टा वो वहाँ पे कलेक्शन होता था, पूरा उसका जूस बनता था, उसके छिलके का क्या कहते हैं वो बेचते थे। संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं। दूसरा, आपके ऋषिकेश में एक शून्य इंडिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड करके है, वो लड़का पिथौरागढ़ का है। वो क्या करता है कि सारा पिथौरागढ़ से, मैंने पूछा था, तो मैंने वैसी बात की थी, मैंने कहा यार माल्टा मेरे पास है, कहीं तो उसको बिकवा दे। उसने कहा भाई साहब मैं पहाड़ में ही अभी मैंने मुंशियारी ब्लॉक पकड़ा हुआ है, वहाँ के माल्टे का सारा जूस एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाता हूँ। दूसरा, वो सोलर पैनल देता है वहाँ उनको उस करने के लिए, और माल्टा के चिप्स बना करके वो ड्राई करके मैं यहाँ ऋषिकेश में लाता हूँ, और उसके बाद हम इसको सप्लाई करते हैं। और कितना भी आप दे दो हमें, हम करने को तैयार हैं। तो मेरा कहने का आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। हम लोग मतलब कम से कम जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दास संस्था से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ कि इनके माध्यम से एक जन जागृति का हम कार्य करें, सरकार के संज्ञान में भी ये चीजें आए कि भैया ये दिक्कतें हैं और आप इसमें विचार करें। अरे सिट्रस डे मनाने में क्या दिक्कत है? आप एप्पल डे क्यों मनाते हैं, या मैंगोई डे क्यों आप मना रहे हैं? सिट्रस में क्या परेशानी हो रही है? सिट्रस तो उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक फल है, उसको हम लोग, अब अभी नेगी जी जो है उनकी अब शादी होने वाली। नेगी जी ने परसों एक डिबेट में था, इतनी सुंदर बात कही कि साहब मेरे शादी में न्यूनतम मत दिखाना, तो माल्टा लेके आना, उसको हम करेंगे। तो इस तरह के इवेंट्स अगर हम लोग करें तो फिर ये आएगा। इसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक है जी। माल्टा या और जो हमारे यहाँ के वो है, फल है, गुरांस है, सब कुछ है, तो माल्टा से जो भी आपने बताया कि चिप्स इत्यादि भी बन सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ बना करके चारधाम यात्रा में जो हमारे प्रसाद जाता है, उस प्रसाद में थोड़ा सा अगर भाग भी जोड़ा जाए तो आजीविका भी बढ़ेगी और इसका सदुपयोग भी हो जाएगा। सर देखो, इस बात को ऐड करके हम अपना प्रोग्राम भी बताते हैं। अभी हमने ये तो टेक्निकल बात सर ने बताई, हर सुझाव का स्वागत है समाज संस्था के तौर पर, और चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे पिथौरागढ़ की हो, ऋषिकेश की हो, धाद हो, उनकी सबकी एक लिमिटेशन है। असली रिसोर्स तो सरकार के पास है। हम सब एक हद तक एफर्ट को कर सकते हैं। माल्टे को लेकर के जो हमारा अभियान है हर साल चलता है, हम अपनी एक वैन रखते हैं,
वो गली गली जाती है और लोगों से अवेयर करती है, उनको माल्टा कहती है कि इस कीमत पे खरीदिए, 50 और 60 रुपए का हमने कॉस्ट रखा है, ताकि किसानों को जिनको 10 रुपए मिल रहा था उनको 30 और 40 रुपए मिल सके। वो तो हमारा एफर्ट है, हम लोग इसके लिए फूड फेस्टिवल भी करेंगे, हम लोग इसके लिए माल्टे का मेला भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा कहना है कि जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक चीजें बहुत नहीं बदलेगी, क्योंकि हम सब एक हाथ के आकर ठहर जाएंगे, क्योंकि रिसोर्स उनके पास है। तो इसलिए उनको भी चेताना जरूरी है, इसलिए हम अपना मांग पत्र उनको सौंपेंगे। मांग पत्र के बारे में लोकेश जी बताएंगे। मैं धात का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के हल्का सा बताता हूँ कि हम इसको आने वाले 2 महीने तक चलाने वाले हैं, जिसमें आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी माल्टा मोबाइल वैन जगह जगह जाएगी और उसके माध्यम से माल्टा लोगों को उपलब्ध होगा। हम होम डिलीवरी भी कराएंगे हमारी फंची कोऑपरेटिव के माध्यम से, जो भी आदमी अपने घर में माल्टा चाहता है हम उस तक में पहुंचाएंगे, थोड़ा सा चार्ज देना होता है थोड़ा सा। उसके अलावा हमारी डिबेट्स एक्टिविटीज, एक फूड फेस्टिवल करेंगे, माल्टा मकरैंड करेंगे और कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटीज से मिलकर, बड़सारिया गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मिलकर के भी कोई डिबेट कराएं। जो आप कह रहे थे बीच में कि सर बड़े जो बायर्स है, बड़े व्यापारी आए, तो टेक्निकली जो डेटा है, जिस डेटा अब चूंकि बड़े कंपनी तब आई वो कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास कितना माल्टा होता है। हमसे बीच में किसी ने कहा कि बड़ा बायर इन्वेस्ट तब करेगा जब उससे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कितना है, वो पैसा लेकर के आएगा। तो क्या ऑथेंटिक डेटा सरकार के पास है या नहीं है, वो देने से हिचकते हैं, उनके पास क्या डेटाबेस है। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं तो तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए। दुर्भाग्य से उतनी तैयारी मजबूत है नहीं, अगर होती तो अब तक बहुत सारे बड़े बायर्स आते। हर साल सरकार कह रही है कि मैं आप जो सर ने बात बोली, हमने 2022 में सवाल को उठाया, सरकार का तब दावा क्या था, 91,000 मेट्रिक टन सिट्रस हो रहा है, यानी कि 2.5 करोड़ फल हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं खराब हो रहे हैं। अब ये मान, लेकिन जब हमने आयोजन करा और प्रेशर बनाने को इतने फल खराब हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, वो डर गए। फिर अब ये आपको जानकर हर्ष हुआ, 91,000 से 36,000 आ गया, 3 साल में 1/3 आ गया। फल कम नहीं हुए, डेटा कम हो गया, हाँ, और हेक्टेयर कम हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये तो डेटा की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप सोचो कैसी सरकार है कि अपने मर्जी से उन्होंने 3, इसलिए जो बड़ा बाहर आएगा वो तो सब जानता है, उसने अपना करोड़ों रुपए लगाना है, तो इसलिए ये सब चीजें। तो हमारी कोशिश दोनों तरह की है, हम समाज में भी जा रहे हैं लगातार और सरकार के पास भी जाएंगे। मांग पत्र हम देखो कृषि मंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे जब भी संभव होगा, और कृषि सचिव से भी हम मुलाकात करेंगे। हाँ, पिछले वर्ष भी दिया हमने, और ये आपको भी दे रहे हैं। अब देखिए उसमें 2 रिजल्ट की मैं सूचना कह सकता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी ने माल्टे की बात करी है, इस बार आके स्पेसिफिकली उनके संबोधन में शब्द था माल्टे का। नहीं, पिछली बार जो आपने मांग पत्र दी है सचिव से मिले, हाँ। उस पे क्या रहा? मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, हाँ, एक्चुअली क्या था कि 2 इश्यूज थे हमारे, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। हमने पैकेजिंग मटेरियल का इशू उठाया था कि भाई माल्टे को एक पैकेजिंग मटेरियल मिले ताकि वो उसको ढुलाई आसान रहे। तो जो पैकेजिंग मटेरियल जो बनाते हैं ऑर्गेनिक बोर्ड, उनका कहना ये है, एज दे आर सेइंग, अभी भी मैं कंफर्म, कि अब जो पैकेजिंग मटेरियल आने वाले सालों में माल्टे का उपलब्ध होगा। एक छोटा सा डेवलपमेंट ये, उसके अलावा कोई बहुत मेजर चेंजेस है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उनके संज्ञान में बात चली गई। तो अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो इसका मतलब 101% कृषि विभाग से उनके पास वो रिपोर्ट गई होगी, वो कुछ इनिशिएटिव ले रहे होंगे। क्योंकि देखो सरकार के पास फेरिस्त तो बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ विजिबल नहीं है। देहरादून की मंडी में चल जाइए, आज आपको 260 रुपए का न्यूजीलैंड का माल्टा दिख रहा है, बिल्कुल रेड, 180 का भी है। लेकिन जो पहाड़ का माल्टा है जो मात्र 50 रुपए का, वो आपको विजिबल नहीं दिखेगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो उसकी लड़ाई है कि वहां का आना चाहिए, माल्टा तो बिकेगा ही समाज में कुछ ना कुछ। तो ये तो मैं चाहूंगा लोकेश जी अपनी बात करें। सवाल मेरा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार को माल्टा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन सरकार तो माल्टा का प्रचार कर रही है शराब के रूप में। तो शराब के लिए भी अगर इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है। अगर वाइन तो दुनिया बिकती है, हम तो कहते हैं कि माल्टे का इस्तेमाल हो। क्या मैं चाहूंगा इस सर ने बोला है कि जो माल्टा है उसमें माल्टा नहीं बल्कि शराब है, देसी शराब। तो क्या आप मानते हैं कि माल्टा का सिर्फ माल्टा का नाम नहीं, तो उत्तराखंड वासियों को गुमराह किया जा रहा है कि हम फल के रूप में मांगते हैं? हम इसे फल के तौर पर, मैं चाहूंगा कि लोकेश जी अपनी बात रखेंगे। और उसके हमने प्रेस रिलीज में दिया, लगभग अपने सभी कार्यक्रम दिए हैं, बहुत डिटेलिंग पूछ भी सकते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारे मांग पत्र के प्रमुख बिंदु है, वो मोटा मोटी लोकेश जी से मेरा आग्रह रहेगा। और मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि माल्टा जरूर लेके, हम माल्टा लेके भी आ रखे हैं हमने पौड़ी से। अब कल से हमारी माल्टा मोबाइल वैन चलेगी, कचमोली भी बनाई हुई लगभग लड़के ने। तो आप उस माल्टे को खाएं, और व्यक्ति के तौर पर पत्रकार तो है ही, हमारे साथी सब उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, सब इसका भला चाहते हैं, तो आप उसे खाएं भी और अपने आहार में भी शामिल करें। तो सबसे कह रहे हैं कि आप माल्टा 50 बहुत सस्ता फल है।
ठीक है जी लो। मैं आपके सवाल पे जरा दो शब्द आपके सवाल पे उनका बड़ा स्पेसिफिक और